बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हमारे सब्सक्राइबर्स में से जो किए गए सवालात हैं उनमें से एक सवाल। हमारे एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया है कि मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रगढ़ के एक गाँव से है और यहाँ पर सिम और वाईफाई नेट की सहूलत नहीं है और जो सिम के नेटवर्क्स हैं जैसा कि जैज़, जोंग, टेलीनॉर वगैरह उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा लो है और बहुत कम रफ्तार इंटरनेट की। तो मुझे इंटरनेट चाहिए, पैसों का कोई मसला नहीं है, मुझे तेज़ तरीन इंटरनेट की सर्विस चाहिए। तो उसके लिए कोई तरीक़ाकार बताएं। तो ये जवाब ना सिर्फ़ उस भाई के लिए है, ये जवाब उन तमाम लोगों के लिए है जो गाँव में या शहर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, जहाँ पे उनके पास नेट की कुछ सहूलत नहीं है, या अगर नेटवर्क्स मौजूद हैं जैज़, जोंग, टेलीनॉर वगैरह, तो उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत स्लो नेट चलता है, सही से नेट नहीं चलता। तो उनको स्पीड अप नेट जो है वो चाहिए, क्योंकि आजकल जो एप्लीकेशंस और जो आने वाली दौर में मज़ीद चीज़ें आ रही सामने, उनको ज़्यादा रफ्तार वाला नेट ही चला पाता है, आम सिम वाले नेट से वो चलती नहीं है। तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि इंटरनेट आपने अपने इलाके में, अगर आपके पास सहूलत नहीं है और आपने लगवाना है, तो आपको अपने इलाके में, शहर में देखना पड़ेगा कि आप शहर से कितना दूर हैं और आपके नज़दीक तरीन सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट या आपकी तहसील या कोई और बड़ा शहर मौजूद है। तो आपने यूट्यूब, फेसबुक और जो गूगल है, इन तीनों चीज़ों पे आपने सर्च कर लेना है। आपने लिखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन मुज़फ़्फ़रगढ़, या अपने शहर का नाम लिख सकते हैं जैसा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन सियालकोट। इस तरह करके अपने शहर के नाम के साथ लेके आपने सर्च कर लेना है। तो आपके जो इलाके में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उन्होंने अपनी आईडीज़ फेसबुक पे भी, गूगल वेबसाइट्स में भी है, मुख्तलिफ़ जगहों पे, यूट्यूब वगैरह चैनल भी लोगों के हैं। तो वो अपने डाटा दिया होता है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए होते हैं और ये बताया गया होता है कि हमारी सर्विसेज किन किन इलाकों में मौजूद है। तो आपको वो उनका नंबर मिल जाएगा वहाँ से। तो वहाँ से नंबर लेके आपने उनसे कांटेक्ट करना है, कॉल करके पूछना है कि मुझे यहाँ पे सर्विस चाहिए। तो आपसे वो व्हाट्सएप के ऊपर आपकी लाइव लोकेशन मांगेंगे कि आप अपनी लोकेशन हमें सेंड करें, ताकि वो उस चीज़ को देख सकें कि उनकी सर्विस वहाँ पे है या नहीं है, और अगर है तो वो किस तरह से देंगे या कौन सी डिश लगेगी। अब अगली बात आती है कि वो जो नेट लगा के देते हैं वो किस तरह लगा के देंगे, कितना ख़र्चा आ जाएगा। ये सवाल भी लोगों का होता है कि इंटरनेट लगवाना है तो इस पर कितना ख़र्चा आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस कंपनी से आप नेट ले रहे हैं तो वो कंपनी क्या रेट्स हैं उनके। अभी मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मुख्तलिफ़ रेट्स हैं, और मज़ीद ये कि आपको जो नेट दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं। रेट्स के ऊपर ये दो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, एक तो आपका इलाका और वहाँ पे मौजूद कंपनीज़ की रेट्स, और दूसरा कि वो किस ज़रिए से नेट दिया जा रहा है। तो ज़रिए से मुराद ये है कि क्या आपको वो वायरलेस डिशेज़ लगा के नेट दे रहे हैं, या फिर कहीं डिश लगी हुई है उनकी, उधर से वो कैट 6 केबल के ज़रिए तार दे रहे हैं, या फिर आपको वहाँ पे उनकी फ़ाइबर है, फ़ाइबर की जो केबल है वो मौजूद है, वो OFC ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल यानी कि उससे आपको नेट दे रहे हैं। तो इन तीनों के रेट्स में फ़र्क होता है, क्योंकि उन कंपनी के यहाँ इसमें अखराजात की कमी बेशी होती है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आगे वो चार्जेस भी मुख्तलिफ होते हैं और फिर पैकेज भी मुख्तलिफ होते हैं। अभी फ़ाइबर की बात तो वो ज़्यादातर शहरों में या बड़े कस्बों में होती है, जहाँ पे वो फ़ाइबर का इंटरनेट वहाँ पे लगाया होता है, उन्होंने तार लगाई होती है, तो उसके रेट्स काफ़ी कम होते हैं, पैकेजेस के भी, और ख़र्चा भी कम होता है। जो सबसे महंगा नेट है और मुश्किल नेट है, और ये सवाल ज़्यादातर उन्हीं लोगों का होता है जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, उनको ही इस चीज़ की ज़रूरत होती है और उन्हें ही मसला है। तो उनको नेट जो देने का तरीक़ेकार है वो एक ही हल बचता है, वायरलेस इंटरनेट, यानी कि कोई डिश लगा कर इंटरनेट। डिश से मुराद जो अगर 6 से 7 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं आप, तो उसमें वो लाइट बीम या लाइट बीम जेन 2 या लाइट बीम लॉन्ग रेंज वाली वो यूज़ करके आपको नेट दे देते हैं। अगर इससे थोड़ा फासला ज़्यादा है तो फिर पावर बीम यूज़ होती है। तो ये जो दोनों डिशेज़ हैं, लाइट बीम और पावर बीम, ये आपको नेट देती हैं आपके आप अगर 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो पावर बीम भी 10-12 किलोमीटर तक आसानी से नेट दे सकती है, और 6 से 7 किलोमीटर में देना हो तो फिर लाइट बीम यूज़ होगी। अभी ये डिपेंड करता है कि आपको वायरलेस पे नेट मिला तो उसका ख़र्चा कैसे आया है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो कंपनी आया जो डिवाइसें लगा के दे रही है, उनकी पेमेंट आपसे ले रही है या नहीं ले रही।
कुछ कंपनीज़ होती हैं जो उन डिशेस की और जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं वो पेमेंट लेते हैं, जितना भी खर्चा आपके साथ वो करेंगे उसकी आपसे पेमेंट ले लेंगे और आपको फिर मंथली चार्जेस देने होंगे पैकेजेस के। कुछ कंपनीज़ हैं जैसा कि इस वक्त हम कर रहे हैं कि हम यूज़र को नेट लगा के देते हैं, ख़र्चा हम अपनी तरफ से करते हैं, डिशेस भी खुद लगाते हैं, केबल्स का, राउटर्स का ख़र्चा वो हम खुद से कर रहे होते हैं, यूज़र से कोई उसमें उसका ख़र्चा नहीं लेते, वो चीज़ें इक्विपमेंट सारा वो हमारा होता है। तो यूज़र से इंस्टॉलेशन चार्जेस और फिर साथ उस महीने इंस्टॉलेशन के अंदर महीने भर का पैकेज भी शामिल होता है, वो उनसे लेते हैं। तो वो जो रेट्स एवरेज चल रहे हैं वो 4000 से 5000 के बीच में चल रहे हैं, जो एवरेज रेट्स हैं इंस्टॉलेशन और पहले महीने के पैकेज में जो पहले महीने का खर्च है। और जो लोग लेते हैं, अगर डिश का खर्चा आपको देना पड़ता है तो आपकी जो लाइट बीम है वो उसके रेट्स 14000 से 15000 के बीच में होते हैं। कभी 14.5 की हो जाती है, कभी 14 की भी हो जाती है और कभी 15000 की भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है डॉलर के रेट्स के ऊपर भी और उसकी अवेलेबिलिटी पे भी। तो लेट्स सपोज कि उसको फ़र्ज़ कर लिया हमने कि लाइट बीम आपकी लग गई है 14000 रुपये की, तो उसके साथ जो केबल लगेगी कैट 6 केबल, वो कितनी हाइट पे लाइट बीम लगी है, उसके साथ कितनी केबल लगी है, उसका भी खर्चा आ जाएगा। उसके साथ जो कनेक्टर्स लगते हैं RJ45 कनेक्टर्स, उनका खर्चा आ जाएगा। और आपके घर में राउटर लगेगा, जिस कंपनी का भी राउटर लगाएं, सस्ते से सस्ता राउटर भी 2500 से नीचे नहीं मिलता, तो 2500 से 3000 रुपया इतना खर्च आ जाएगा उस पर आपका। तो केबल, राउटर और जो डिश है वो मिला के 19000 से 20 के नज़दीक आपका ख़र्चा सारा आ जाएगा। उसमें वो पैकेजेस के जो पहले महीने का पैकेज आया उसके वो पैकेज के पैसे लेते हैं या पहले महीना फ्री देते हैं, यह भी डिपेंड करता है। तो आपको नेट लगाने के लिए 20000 रुपया खर्च हो जाएगा अगर वो चीज़ें आपको खुद से लगानी पड़ती हैं तो। और अगर कंपनी देती है तो वो फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको देने होंगे, उसके अलावा कोई खर्च नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ये बताया कि आप अपने इलाके में कैसे सर्च करेंगे, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे ढूंढेंगे, वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे नेट कैसे लेंगे और वो ख़र्चा किस तरह से आएगा। या आपको अभी समझ आ गया होगा कि ख़र्चे के लिए आपको या तो पूरी डिवाइसों की कीमत पे करनी होगी या फिर कंपनी आपको लगा के देगी, आपको सिर्फ महीने का पैकेज पे करना होगा। तो ये 2 ही तरीके हैं। तो इनमें से आप अभी जिस कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे, जिससे नेट लगवाएंगे, वो आपको बता देंगे कि वो किस तरीके पे चलते हैं। तो आज का जो वीडियो थी वो टॉपिक पे कंप्लीट हो चुकी है। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके हर तरह के सवाल का जवाब दिया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।